हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम सुपर टेट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो आज के क्वेश्चंस लिए गए हो हिंदी और आपका दूसरा सब्जेक्ट लिया गया है कंप्यूटर, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चंस लिए गए। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके भी देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो आपका यूपी टेट में आए या फिर सुपर टेट में पुल्लिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास। अगर इसको हम बोल बोल के देखते हैं तब इससे पता चल जाएगा कि पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है। तो नदी अगर बोला जाए, नदी का एक सेंटेंस बनाते हैं तो नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर होता है तो वहां पे बोलेंगे नहीं। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में, तो यहां पे ये अलग हो जाएगा। पानी पिया जाता है, यहां पे अगर बोला जाए पानी को, तो पानी क्या करता है, पानी पिया जाता है या पानी पिया जाती है। तो जाती है नहीं होता, यहां पे पानी पिया जाता है, तो पानी तो आपका पुल्लिंग शब्द रिलेट करेगा। और नेक्स्ट दिया है सी, इलायची। इलायची खाई जाती है या फिर इलायची खाया जाता है। तो इलायची क्या होता है, खाई जाती है बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो प्यास क्या होता है, प्यास जो पानी पीने के लिए प्यास लगती है तो उसको प्यास लगती है बोलते हैं या फिर प्यास लगता है, तो बोला जाता है प्यास लगी है या लगती है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यानी वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। सदुपदेश, तदुपरांत, वाल्मीकि या फिर अकिंचन। तो यहां पे अशुद्ध शब्द बताना, ये लिखा हुआ है अशुद्ध शब्द। जल्दबाजी में आप लोग शुद्ध शब्द टिक करके चले आते हैं, तो ये हो जाएगा अशुद्ध शब्द इसमें तदुपरांत। तो ये सदुपदेश, वाल्मीकि और अकिंचन जो लिखे हैं ये सही लिखे हैं, यानी राइट आंसर जो यहां पे हो जाएगा आपका तदुपरांत सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बंधुत्व। अब बंधुत्व को मिलाना है आपको, राइमिंग वर्ड जो होते हैं उस तरीके से तुकबंदी वाले। बंधुत्व अगर देखा जाए तो ये रिलेट कर जाएगा का शत्रुत्व से, तो राइट आंसर जो चला जाएगा, इसको विलोम भी यहां पे बोल सकते हैं। बंधुत्व का क्या हो जाएगा, शत्रुत्व हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, शत्रु तो यहां पे राइट नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में हिंदी के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, यानी 25 नंबर का जो पोर्शन होता है उसके बाद आज टेस्ट में पहला मॉक टेस्ट है, आपको उसमें ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं, जिसका प्राइस 700 रुपीज है। सारे क्वेश्चन आपको, चाहे तो मैथ्स हो चाहे तो रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे 700 रुपीज का पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। अब यहां पे कहावत है पूछा गया, यानी कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसके बारे में आपको पता करना। ये कहावत है, किससे रिलेट करेगा। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, ये तो होगा नहीं। यहां पे पानी पीकर जात पूछना, यानी पानी पीकर जात पूछना, अगर इसका सेंटेंस बनाया जाए तो यह बनेगा कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहां पे ये दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया पुत्र के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा उपयुक्त शब्द नहीं है वो बताना है। वल्लभ, तनय, सुत या फिर आत्मज।
अगर आप लोग बहुत देखते होंगे पुत्र का पर्यायवाची पूछ लिया था तो उसमें सुत दे दिया जाता, तनय दे दिया जाता, आत्मज दे दिया जाता, तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे, रिलेट करेंगे, पुत्र से रिलेट करेंगे। जबकि यहां पूछा गया शब्द नहीं है तो ये हो जाएगा आपका वल्लभ, राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। यहां से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके प्रकार आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। यहां पर रस के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 6, 4, 3 या फिर 2। तो जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं ये होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन कौन से वो प्रकार होते हैं। और 4 जो होते हैं ये होते हैं विशेषण के प्रकार। यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। नोट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 700 रुपीज प्राइस रखा गया। सारे सब्जेक्ट्स के 1 लाइनर क्वेश्चंस एंड मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको लगा के पूरे पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। तो जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी नहीं दिए गए हैं क्योंकि अभी आपका एग्जाम का फॉर्म आया नहीं है। जब तक 69,000 की भर्ती क्लियर नहीं होती तब तक के वो फॉर्म आएगा नहीं। तो इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद दे दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। वह, उसकी, हम, किसी, तुम या क्या, जिसे, जैसा, हमारा या फिर कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक के लिए आपको पता होगा कौन, किसे, कब हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांशों के लिए सही शब्द है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के चांस 90% रहते हैं जल्दबाजी में। तो ये 2 ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं क्योंकि ये हो गए नहीं, कृतज्ञ या कृतज्ञ। तो आप लोग टिक करके आ जाएंगे जल्दी में सी ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका चला जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतज्ञ इसका सही ऑप्शन होगा, उपकार को ना मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उन पंक्तियों से आपको आंसर निकालना है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो इस जो पंक्तियां दी हुई 4 पंक्तियों से आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आपको आंसर्स बताने होंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लाइंस देख सकते हैं। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। अभी आपने पढ़ा, अगर कवि के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता तब क्या होता। लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा यहां पे, पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल। यानी राइट आंसर यहां से 4th लाइन से आपको मिल जाएगा अगर आप इसका मीनिंग सही से निकाल लेते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, रत्न मिल जाते हैं, पैरों के नीचे वसुधा होती है, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है, रतन, प्रबल, स्वयं या फिर उगल। तो इसी लाइन में आपको देखना है, यहां पे जो प्रयुक्त होता है तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, रतन हो जाएगा। यहां पे प्रयुक्त हुआ है पूछा गया तो रतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट लाइन में आप देखिए वसुधा निज रतन उगल है, तो रतन यहां पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अलंकार कंपलसरी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो यहां पे व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, तो यहां पे हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहां पे क्या किया गया है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अणुओं के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको यह पता चल गया कि पर्यावरण से रिलेटेड इसके बारे में सब क्वेश्चंस
दिए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये ट्रिक होती है इसकी। इस गद्यांश का शीर्षक होगा पर्यावरण प्रदूषक, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास या फिर सजीव निर्जीव अवयव। तो यहाँ पे जो आप अभी 3-4 लाइनें पढ़ी गई, तो इसमें सबसे ज्यादा बताया गया किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा उपयुक्त पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। और नोट्स जिसको भी चाहिए होंगे 9621819209 रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, वो सॉल्व करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और नोट्स का प्राइस रखा गया 700 रुपीज, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। निर्जीव का अर्थ है, अब ये भी क्वेश्चन आसान सा है, आप अगर पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं तब भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो निर्जीव का अर्थ क्या होता है, जीवन रहित हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जीवन रहित। और गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्नी काटना का क्या अर्थ है। जो कन्नी काटना होता है इसका क्या अर्थ होता है, मौका देखना, कान काटना, बचकर निकलना या फिर कानो कान खबर ना होना। तो कन्नी काटना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बचकर निकलना हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कौन सा प्रयोग गलत है। अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। मिनिमम आपके 18 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लिए गए। इसके पहले की वीडियो जिसने सुपर टेट से रिलेटेड नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में दी हुई, वहां से आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो गलत पूछा गया इसमें, कृपया शीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें, कृपया शीघ्र उत्तर दें, कृपया करके शीघ्र उत्तर दें या फिर कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो गलत बताना, इसमें 4 ऑप्शन में से गलत कौन सा है आपने देख लिया होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कृपया करके शीघ्र उत्तर दें, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता, वाक्य में पेड़ शब्द कारण है। अगर ये ना लिखा होता पेड़ शब्द कारण है, तब तो आप आंसर सही से निकाल लेते हैं कि इसमें कौन सा कारक दिया हुआ है। लेकिन यहां पे लिखा वाक्य में पेड़ शब्द कारण है, किस चीज का। तो आपको यहां पे हम 2 ऑप्शन कट कर देते हैं, 2 ऑप्शन से आपको आंसर कमेंट करके बताना, अपादान होगा या फिर करण होगा। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। गलत होने के चांसेस आपके 90% होंगे। जिसको इसके बारे में सही से पता होगा वो ऑप्शन सही करके बताएगा। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, प का उच्चारण स्थान है। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा। तो यहां पे प का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प, फ, ब, भ, म, यानी प, फ, ब, भ और म, ये जो हो जाएंगे ये ओष्ठ से रिलेट करेंगे। अगर कंठ की बात कर लीजिए तो कंठ के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंगा आ जाता है। और तालव्य में बात कर लीजिए तालु से रिलेट करेगा च, छ, ज, झ, इया। और मूर्धा में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। और दंत के बारे में अभी त, थ, द, ध, न दंत में आता है। ओष्ठ के बारे में आप लोग पता हो गया। तालु के बारे में श और य, ये भी आता है, श और य, ये तालु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ई स्वर है, ई कैसा स्वर है ये बताना है कि ई स्वर है, दीर्घ स्वर है, अयोग हुआ है, संयुक्त स्वर है या फिर मूल स्वर है। तो यहां से कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ई क्या हो जाएगा, ये मूल स्वर हो जाएंगे। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि, यानी 4 ये हो जाएंगे। इसी तरीके से संयुक्त स्वर अगर पूछा जाए तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती, संयुक्त स्वर आपके हो जाएंगे कितने, यहां पे दीर्घ स्वर पहले बता देते हैं। बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएंगे, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा, एक हो जाएगा औ। ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। और जबकि संयुक्त जो होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर आपको कमेंट करके बताना है कि संयुक्त स्वर कितने होंगे। और संयुक्त व्यंजन अगर बता दिया तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। और अयोग वह जो होते हैं ये होते हैं अंग और आ, ये दोनों क्या होते हैं, ये अयोग वह होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह कहलाता है वर्णमाला।
वर्णों का समूह क्या कहलाता है? ये वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। ज्ञ वर्ण, जो ज्ञ वर्ण बना हुआ है ये ज और ञ से बना हुआ। ज में जो हलंत लगा होता है इसका बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, छा, ये किसके मेल से बना हुआ है? तो ये हो जाएगा क और ये शा, इसमें भी हलंत होगा, इसके मेल से शा बना हुआ है। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। यानी 19 क्वेश्चंस कराए गए, एक होमवर्क में है कारक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो HW का। 19 में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। जिसको भी नोट्स चाहिए होगा वो कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस 700 रुपीज रखा गया। सारे नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उसमें होंगे। आपको मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग जो है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको PDF के रूप में लगा के दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी से आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। KVS में आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन, और जबकि जो हिंदी का पोर्शन KVS में वो 20 नंबर का आता है। CDMA का पूरा नाम क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का राइट आंसर इसमें CDMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैरेक्टर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कोड डायरेक्ट मैनेज एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या फिर कैरेक्टर डायरेक्ट मल्टीपल एक्सेस। तो CDMA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा, यानी C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लीजिए ALU की, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज HLL हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ये 15 अगस्त 1995 से हुई थी। इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? विंटेन कफ, टिम बर्नर्स, स्टीव जॉब्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट के जो जन्मदाता हैं ये हैं आपके विंटेन कफ हो जाएंगे राइट आंसर, जबकि टिम बर्नर्स रिलेट कर जाएंगे ईमेल से। इंटरनेट के जन्मदाता आपके हो जाएंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा विंटेन कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीकी? जो मोबाइल फोन होता है उससे इंटरनेट प्रयोग करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? वाईफाई यानी हॉट स्पॉट्स के द्वारा आप लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। GPRS वायरलेस, जो GPRS वायरलेस होता है इसके थ्रू आप लोग यूज करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपने सुना होगा, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। जल्दबाजी में चार्ल्स बैबेज ना लगाइएगा, आधुनिक पूछा गया है। अगर कंप्यूटर के जनक नॉर्मल पूछा है तो चार्ल्स बैबेज लगाते हैं, लेकिन यहां पे जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में अंतिम निर्देश को पूर्ववत करने के लिए क्या शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, यानी प्रयोग करते हैं? Ctrl+A, Alt+A, Ctrl+Z, यहां पे प्लस कर लीजिएगा, यहां पे प्लस होना चाहिए, Ctrl+Z या Ctrl+M। तो दोबारा लाने के लिए क्या किया जाता है? पूर्ववत यानी दोबारा लाने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है। Ctrl+Z हो जाएगा इसका राइट आंसर, C ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर में भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और 25 क्वेश्चंस टोटल थे, 25 में से आपके मिनिमम 23 क्वेश्चंस सही होने चाहिए, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस 700 रुपीज रखा गया है, और जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज कराए गए हैं। वो क्वेश्चंस आपको PDF के रूप में अवेलेबल करा दीजिए। बहुत ही इजी मैथड में क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपको सुपर टेट से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे मिलेंगी। इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी गई हैं।